Good morning viewers, this is Himanshu Shrivastava once again. Welcome back to my fitness channel Fire Lifters, an exclusive channel for fitness science. आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति की जो चाह होती है वो होती है एक खूबसूरत बॉडी, फैट फ्री बॉडी और एक मस्कुलर बॉडी। तो नॉर्मली अगर देखा गया है कि जिम्स में लोग जाते हैं तो एक टाइम पे या तो वो गेनिंग कर रहे होते हैं यानी कि अपनी बॉडी में मसल्स बढ़ा रहे होते हैं, या वो सेकंड काम जो कर रहे होते हैं वो फैट लॉस कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम फैट लॉस करते हैं तो उस समय हमें कैलोरी डेफिसिट की ज़रूरत होती है, और जब हम गेनिंग करते हैं तो हमें कैलोरी सरप्लस की ज़रूरत होती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये दोनों काम एक ही समय में आप कर सकते हैं? इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे हम इस काम को कर सकते हैं, इस पूरे वीडियो में आज हम इस बात का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए वो तरीके जिससे कि आप मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा गोल फैट लॉस और मसल गेन एक साथ है तो ये चार तरीके के कैंडिडेट हमारे लिए बिल्कुल आइडियल साबित हो सकते हैं। पहले वो जो कि बिगिनर हैं उनको फैट लॉस करना भी आसान है, उनको मसल गेन करना भी आसान है, उनकी मसल स्टिमुलेटेड रहती हैं और उसके साथ ही साथ उनकी बॉडी हर चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहती है। इसमें इन बिगिनर्स को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इस पूरे काम में कम से कम 8 से 10 महीने आराम से लग सकते हैं अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं और फैट लॉस को करना चाहते हैं। तो ये पहले तरीके के लोग थे जो कि बिगिनर्स थे। दूसरी तरीके के लोग वो हैं जो कि ओबेस हैं, मोटे हैं, यानी कि पहले से उनकी बॉडी के अंदर फैट काफ़ी हद तक स्टोर्ड है। अब ये फैट एक एनर्जी सोर्स के रूप में उनके अंदर स्टोर्ड है। तो अगर वो सही तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, सही तरह की डाइट लेंगे तो जो उनका स्टोर्ड फैट है वो उनकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करने वाला है और उनके हार्मोन्स भी प्रॉपरली रेगुलेट होते हैं। क्योंकि फैट अगर आपकी बॉडी में है तो उनके हार्मोन्स भी प्रॉपरली जो कि मसल बिल्डिंग में काम आते हैं वो भी अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और बहुत अच्छे से सिक्रीट होते हैं और मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तीसरी तरीके के वो लोग हैं जो कि डी ट्रेनिंग फेज से अभी अभी लौटे हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से उन्होंने किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं की है। अब उस ट्रेनिंग से लौटने के बाद अब वो दोबारा से जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो बॉडी बहुत तेजी से फैट लॉस करती है, साथ ही मसल गेन भी करती है। क्योंकि एक कांसेप्ट है मसल मेमोरी का। एक बार आपकी बॉडी उस फेज को देख चुकी है जिसमें आपका बॉडी में फैट नहीं था और आपकी मस्कुलर बॉडी थी, तो अब दोबारा से जब आप रीस्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को काफी लंबे समय के बाद तो डेफिनेटली उस जगह तक लौटना मसल मेमोरी की वजह से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये थे तीसरी तरह के लोग। और चौथी तरह के लोगों को हम लोग बिल्कुल नहीं नकार सकते, वो है जेनेटिक्स। जब आप कभी भी अपनी बॉडी में फैट लॉस और मसल गेन कर रहे होते हैं तो वहां पर जेनेटिक्स का रोल आउटस्टैंडिंग है। अगर आपकी जेनेटिक्स स्ट्रांग है तो अब ये काम आसानी से कर लेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा शरीर बना ले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत उल्टा सीधा भी खाते पीते हैं पर भी उनकी बॉडी मसल गेन करती जाती है, फैट लॉस होता जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी जेनेटिक्स इतनी स्ट्रांग होती है और इतनी जल्दी बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर पहले 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में। वो क्या तरीके हैं जिनसे कि हम अपनी बॉडी में मैक्सिमम मसल साइज को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ फैट लॉस भी कर सकते हैं, वो भी एक साथ। तो आइए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के अराउंड खाना है। अब ये मेंटेनेंस कैलोरी क्या चीज़ है? मेंटेनेंस कैलोरी जिसे हम टेक्निकल भाषा में TDEE कहते हैं, मीन्स टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये टोटल एनर्जी डेली एक्सपेंडिचर या TDEE आपकी वो कैलोरीज हैं जो कि आपका जैसा शरीर है उसको मेंटेन रखने के लिए आवश्यक हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है तो इस कैलोरीज TDEE से कम खाना पड़ेगा, और अगर आपको मसल गेन करना है या वेट गेन करना है तो आपको TDEE से ज्यादा कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। और अगर दोनों ही काम आपको एक साथ करना है तो आपको हल्का डेफिसिट दे सकते हैं, हल्का सरप्लस ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्राइमरी गोल के ऊपर। मान लीजिए कि आप दुबले पतले हैं और तो आपका प्राइमरी गोल दोनों मसल गेन और फैट लॉस में से क्या होगा? इंपॉर्टेंट पहला प्राइमरी गोल आपका होगा कि मसल गेन हो। तो इसमें आपको TDEE से यानी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सरप्लस 5 से 10% आपको सरप्लस लेना पड़ेगा। ज़्यादा लंबा वेरिएशन नहीं देंगे। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो आप 2100-2200 कैलोरी का डाइट प्लान बनाइए ताकि आप वहाँ पर आप उसको खा सकें। दूसरा क्या है कि अगर आप
थोड़े से ओबेस हैं और आप चाहते हैं कि हम फैट लॉस आपका प्राइमरी गोल है ना कि मसल गेन, तो अगर फैट लॉस प्राइमरी गोल है तो आपको TDEE मान लीजिए आपकी 2000 है, तो आपको थोड़ा सा डेफिसिट देना पड़ेगा, 5 से लेकर के 15% तक का डेफिसिट का आप डाइट प्लान बनवाइए और उस डाइट प्लान के अराउंड खाइए। तो इसमें क्या होगा, बहुत लंबा अगर आप डेफिसिट देंगे तो आपका मसल लॉस भी होने वाला है, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो मसल गेन होने के साथ साथ आपका फैट गेन भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरप्लस रखना है, और अगर आपका प्राइमरी गोल फैट लॉस है तो थोड़ा सा डेफिसिट रखना है। तो दोनों ही काम एक साथ करने हैं तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड खाना पड़ेगा, यानी आसपास का डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको अपने प्रोटीन इंटेक को एनहांस करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन का काम होता है मसल बिल्डिंग, रिकवरी और साथ ही बॉडी को एनाबॉलिज्म फेज में रखना। तो अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई होना चाहिए। अब इसमें एक बात डाइट प्लान बनाने से पहले जरूर ध्यान रखिए कि जितना भी डाइट प्लान हो उसमें 20% एनर्जी आपकी फैट से आनी चाहिए। फैट क्यों, लोग तो कह रहे हैं कि फैट लॉस करना है। फैट इस वजह से कि अगर 20% से भी कम अगर आप फैट लेना शुरू करेंगे तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे, जिससे कि फैट लॉस के मुकाबले आप फैट गेन करने लगेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो आपको फैट भी लेना है, कम से कम 20% हिस्सा फैट का होना ही चाहिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको बॉडी को फुल वर्कआउट देना है। इट मींस आपको बॉडी स्प्लिट वर्कआउट से ज्यादा आप ऐसे मूवमेंट्स को करें जिसमें आपके कंपाउंड मूवमेंट हो, लाइक डेड लिफ्ट है, आपका स्क्वाट्स है, आपकी लेग्स की एक्सरसाइजेज हैं, लंजेस हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज हैं जहां पर आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको स्थान दें, क्योंकि ये क्या होती है, मसल फाइबर्स को अच्छे तोड़ती हैं, फैट लॉस में भी हेल्प करती हैं। मसल फाइबर्स अच्छे टूटेंगे तो एक साथ आपका मसल गेन भी होगा, क्योंकि प्रोटीन इधर आपने लगा ही रखा है। साथ ही साथ आप जब हैवी इंटेंसिटी और कंपाउंड मूवमेंट वाले आप वर्कआउट करेंगे तो आपका मसल गेन भी होगा। और अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना है। पिछले वीडियोस में मैं इस बात पर डिस्कशन कर चुका हूं। मींस आपको दोनों तरह की एक्सरसाइज करनी है, यानी आपको लो रेपिटेशन से हाई वेट भी उठाना है और कम वेट से हाई रेपिटेशन भी रख सकते हैं। कारण क्या है कि जब आप हाई रेपिटेशंस, आप जब बहुत सारे रेपिटेशंस करेंगे तो आपकी मसल्स डिफाइन होंगी, और जब आप हैवी वेट आप करेंगे तो आपका फैट लॉस भी होगा, साथ में मसल फाइबर्स टूटेंगे और आपका मसल गेन भी होगा। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। लो रेपिटेशन का मतलब क्या है कि 4 से 5 रेपिटेशन में आपका वो वर्कआउट कंप्लीट हो गया, मतलब एक सेट आपका कंप्लीट हो गया। और मॉडरेट रेपिटेशन का मतलब 8 से 10 रेपिटेशन अगर आपने मारा तो आपका वो वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अगर आप हाई रेपिटेशन पे जाएं तो 15-16 रेपिटेशंस का जब आपका एक सेट होगा तो वो आपका वर्कआउट वहां पर कंप्लीट हुआ। तो एक सेट कंप्लीट होने में ये रेपिटेशन रेंज है, इसमें आपको वेरिएशन करते रहना है। कभी आप हाई रेपिटेशन से मारिए, कभी आप लो रेपिटेशन मारिए, कभी आप हाई वेट मारिए, कभी आप लो वेट मारिए, बॉडी को कंफ्यूज करते रहिए। इसमें आपका मसल फाइबर्स बनने के साथ ही साथ आपका फैट लॉस भी तेजी से होगा। देखिए दोस्तों, जब आप फैट लॉस कर रहे होते हैं और मसल गेन कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपकी बॉडी में 1 ग्राम अगर मसल बन रही है तो उसमें 4 ग्राम लगभग वाटर भी रिटेन होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और मसल बिल्डिंग के लिए अगर वाटर बॉडी रिटेन कर रही है तो ये अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वाटर के साथ कंपोजिशन मसल का और मसल को बड़ा साइज देता है, लार्जर साइज देता है। हमारी अगली टिप है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए। आप अपने वजन को लगातार करते रहिए, मतलब डेली बेसिस पर अपने आप को वेट कीजिए कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि मसल फाइबर्स मेरे छोटे दिखाई दे रहे हैं, या आपको लगता है कि शायद इतना अच्छा मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूं, या आपको लगता है कि आपसे वेट कम उठ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी डाइट में कार्ब्स इंटेक को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, फैट इंटेक को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने एनर्जी लेवल, अपने वर्कआउट परफॉर्मेंस और अपने स्ट्रेंथ लेवल को लगातार आपको मेजर करना होगा। अच्छा, इवैल्यूएशन के दौरान अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आप फैट ज्यादा गेन कर रहे हैं तो आप 40 ग्राम कार्ब्स कट कर दीजिए, 18 ग्राम फैट कम कर दीजिए। आपको लगता है कि आपकी मसल साइज कमजोर हो रही है, आपको लग रहा है कि मसल साइज इतनी अच्छे से नहीं बढ़ रही है, या आपको लग रहा है कि अभी हमसे वेट ज्यादा नहीं उठ रहा है, तो आप लगभग 40 ग्राम कार्ब्स ऐड कर दीजिए, लगभग 18 ग्राम फैट ऐड कर दीजिए अपने डाइट प्लान में। तो ये करके आप
अपने जो प्रोग्रेस है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, और प्रोग्रेस को अप और डाउन दोनों साइड पे ध्यान रखते हुए ये काम करना है, क्योंकि आपके गोल दो हैं, एक मसल गेन, दूसरा फैट लॉस। तो ये दोनों ही काम को हमें एक साथ करने के लिए इस चीज पर खास ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा। नॉर्मली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिस पर लोग अक्सर काम नहीं करते हैं वो ये है कि हमें एडिक्वेट स्लीप लेनी है। स्लीप पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं कि कैसे हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। उस वीडियो पर जाइए, उसको देखिए। यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो इस दौरान आपकी मसल बहुत अच्छी बढ़ती है, बहुत अच्छी बॉडी आपकी बिल्ड होती है, और यकीन मानिए फैट लॉस में स्लीप का बहुत बड़ा योगदान है। गहरी नींद आपके फैट लॉस में और मसल गेन दोनों में हेल्प करने वाली है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की आराम से नींद लीजिए, हैवी अच्छा वर्कआउट कीजिए। नींद के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपरली सोते नहीं हैं तो आपके इंसुलिन लेवल निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, इंसुलिन प्रॉपर से सिक्रीट नहीं होता। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ये अच्छी नींद के दौरान ही होता। नहीं सोएंगे आप अच्छे से तो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की मसल फाइबर्स को रिकवर नहीं कर पाएंगे। जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने दिए हैं वो पूरी तरीके से बॉडी में जिस काम के लिए गए हैं उस काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो वो गिर जाता है। तो इस केस में भी आप मसल लॉस करने वाले हैं, ना कि मसल को गेन करने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पुरुषों में अच्छी मसल को बनाने के लिए योगदान देता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है, जिसमें ये देखा गया है कि किस किस चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने मसल गेन और फैट लॉस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके पीछे क्या साइंस छुपी हुई है, इस बात को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है फायर लिफ्टर्स, एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस।